हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दायोन जेन को टाई लगाते हैं। फिर वो कहते हैं तुम्हारे पास यहाँ सिर्फ अल्कोहल ही है। इसे पीने के बाद हम अजीब हरकतें करने लगते हैं। मुझे लगता है मैंने कल रात कुछ अजीब किया है क्योंकि मैं ड्रंक थी। जेन कहता है तुमने कहा तुम मुझे पसंद करती हो। दायोन कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा। फिर वे दोनों नाश्ता करने होटल जाते हैं। वे दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी उनके पास कांग आता है। वो जेन से कहता है जनरल मैनेजर आपसे ऑफिस में मिलना चाहते हैं। फिर वो दायन को देखता है पर दायोन कांग को देखकर अपना फेस छुपाने लगती है। तभी जेन कहता है ये किम दायोन है, हम रिलेशनशिप में हैं, और दायोन को बताता है कि ये हमारे टीम लीडर कैंग है। फिर जेन अपनी मीटिंग में चला जाता है और दायोन अपने घर के बाहर खड़ी होकर सोच रही होती है कि वो अंदर जाए या फिर नहीं। फिर वो हिम्मत करके अंदर जाती है और सारा सामान सही करने लगती है। मीटिंग खत्म होने के बाद जेन मैसेज करके कहता है तुम कहाँ हो, तो वो कहते हैं मैं घर पे हूँ। जेन कॉल करके कहता है किसके घर पर, तो दायन कहती है मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ। तो जेन कहता है तुम कुछ मत छूना और किसी कॉफ़ी शॉप में जाकर चली जाओ, मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी आता हूँ। जेन लिफ्ट का वेट कर रहा होता है। तभी चेयरमैन की बेटी पीछे से आकर उसे हक कर लेती है और उसे उसके साथ खाना खाने को कहती है, पर जेन वहाँ से चला जाता है। जेन दायोन के पास आता है, वो उससे कहता है तुम ठीक तो हो। फिर जेन दायोन दोनों दायोन के अपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। तभी दायोन उसे रोकती है और देखती है कि जेन के कोट पर मेकअप लगा और लेडीज़ परफ्यूम की भी खुशबू आ रही होती है। दायोन कहते तुम सच में होटल में काम करने ही गए थे ना, तुम्हारे पास से लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू आ रही है। जेन कोट को देखकर समझ जाता है कि ये चेयरमैन की बेटी का मेकअप है, जो कि तब लगा था जब उसने जेन को हक किया था। जेन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वे दोनों दायन के घर आते हैं। जेन कहता है कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, वो याद करती है और फिर पेपर जेन को दिखाती है और कहते हैं मैंने तो इसे बॉक्स के अंदर रखा था। वे दोनों घर के बाहर आते हैं। दायन उसके कोट को देख रही होती है तो जेन कोट को ही उतार देता है। वो गाड़ी में भी कोट को ही देख रही होती है और कहती है तुम इस वजह से होटल तो नहीं गए थे ना। तो जेन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस जूही से टकरा गया था। तो दायन कहती है अच्छा तो उसका नाम जूही है। तो वो कहता है मैं बस उसे जानता हूँ, वो जिम आती है, बस मेरी उससे टक्कर हो गई थी। वे दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। दायन उससे कहती है तुम्हारा शोल्डर ठीक कैसे हुआ, कल तो तुमसे बटन भी नहीं लग रहा था। तो जेन कहता है मैंने कहा था मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। फिर दायन उन दोनों के लिए खाना बनाती है। ये साथ में खाना खाते हैं। जेन दायन को उसके घर की चाबी देता है और कहता है तुम कुछ दिन यहाँ रुक सकती हो, लेकिन दायन मना कर देती है और कहती है ये तुम्हारा घर है और अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो। फिर दायन कैलेंडर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की डेट देखती है और जेन भी। अगले दिन अटर्नी पार्क से जेन से कहता है क्या तुमने चेयरमैन को रिपोर्ट किया, तो वो कहता है कांग अपने आप कर देगा। तभी उन दोनों के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। पार्क कहता है तुम आज आ रहे हो। जेन कहता है नहीं, मुझे आज दायन से मिलने जाना है। पार्क कहता है तुम उसे भी साथ ले आओ, पर जेन मना कर देता है। दूसरी तरफ तेहा के पापा उससे पूछते हैं तुम नहीं जा रहे, तो वो कहता है मुझे कुछ काम है। तेहा के पापा उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं जो कि दायन और जेन का था। तेहा कहता है ये क्या है, तो उसके पापा कहते हैं ये तुम्हारे दादाजी की विल है। तेहा के पापा उसे दायन से क्लोज जाने को कहते हैं। दायन और जेन होटल में आते हैं, वहाँ पार्क भी होता है, ये सब बैठे होते हैं। तभी वहाँ जूही आती है। फिर वो पार्क से दायन के बारे में पूछती है। पार्क उसे बताता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। जेन को कॉल आती है, वो चला जाता है। दायन ड्रिंक करी होती है। दायन वॉशरूम में होती है। तभी वहाँ जूही आती है और दायन से कहती है तुम अपनी हद में रहो और अपने एक तरफा प्यार को भूल जाओ। दायन को बहुत गुस्सा आता है। जूही जेन के पास आकर उससे बात करने लगती है, पर जेन उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। दायन भी वहाँ आती है और जेन से चलने के लिए कहती है। दोनों घर आ जाते हैं। दायन काफ़ी गुस्से में होती है। जेन उसे जूही के बारे में समझाता है। दायन कहती है मुझे भी बहुत प्रपोजल आते हैं। जेन कहता है कौन, तेहा। दायन कहती है उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा था और मुझे डेट करना चाहता है। तो जेन कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं एक बच्चे को लाऊंगा और तुम्हें मम्मी बुलवाऊंगा। फिर अगले दिन जेन उसे उसके घर छोड़ने जाता है। फिर जेन अपने घर आता है और उसे काफ़ी खालीपन लगता है। उसे दायन की कमी फील हो रही थी। दोनों एक दूसरे को ही
याद कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे दायोन जेन से मिलने होटल आती है। जेन उसके पास आता है और उसे उसके साथ चलने को कहता है। दायोन कहती है मैं यहीं रहूँगी। वे दोनों बात कर रहे होते हैं। जेन की आंटी उनको देखती है। जेन वहाँ से चला जाता है। फिर जेन की आंटी दायोन के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। फिर दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठी होती है। जेन की आंटी उससे पूछती है क्या तुम तेहा से नहीं मिली। तभी वहाँ जेन आ जाता है। वो अपनी आंटी से रूडली बात करते हैं। उसकी आंटी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर दायोन और जेन खाना खाने जाते हैं। दायोन को उसकी आंटी की बात याद आती है तो वो उससे पूछती है कि तेहा कौन है। तो वो कहता है वो मेरा भाई है और वो कभी भी तुम्हें प्रपोज करने की कोशिश करेगा तो मुझे बताना। फिर दायोन युनजिन की शॉप पर जाती है। दायोन सैंडल देख रही होती है। तभी वहाँ जूही आती है और उससे कहते हैं तुम जेन के साथ अभी भी हो। वो बहुत लड़कियों को डेट कर चुका है। दायोन सैंडल ट्राई करती है पर दायोन को कोई भी सैंडल फिट नहीं हो रही थी। जूही कहती है जेन की तरह ये भी तुम्हें फिट नहीं हो रही। दायोन कहती है सब चीज़ें ट्राई करेंगे तब पता चलेगा सही क्या है और वो गुस्से में बाहर आ जाती है। दायोन घर पर युनजिन के साथ होती है। उसे बार बार जेन की कॉल आती है पर वो कॉल नहीं उठाती। फिर उसके पास जीसू की कॉल आती है। दायोन और जीसू कॉन्सर्ट के लिए मॉल में जाते हैं। जीसू का लाइव कॉन्सर्ट होता है। तेहा भी वहाँ होता है। कॉन्सर्ट खत्म होते ही तेहा वहाँ आता है। वो जीसू से अपने मॉल के लिए कॉन्सर्ट कराना चाहता था। दायोन और जीसू ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। दायोन जब अपने घर आती है तो वहाँ उसके घर के बाहर जेन उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उससे पूछता है तुम अब तक कहाँ थी। तो वो कहते हैं मैं कॉन्सर्ट में थी और अंदर चली जाती है। जेन उससे दरवाज़ा खोलने को कहता है पर दायोन दरवाज़ा नहीं खोलती पर वो ज़बरदस्ती अंदर आ जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ। दायोन कहती है तुमने मुझसे पहले कितनी लड़कियों को डेट किया। जेन कहता है मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं डेट करूं। अगले दिन दायोन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी युनजिन की कॉल आती है। वो दायोन को अपना फ़ोन चेक करने को कहते हैं। वो अपना फ़ोन चेक करती है और कहती है अब जेन मुझसे मार खाएगा। जेन और जूही की एंगेजमेंट की खबर सभी और फैली हुई थी। जेन को भी इस खबर के बारे में पता चलता है और वो दायोन को कॉल करता है पर दायोन कॉल नहीं उठाती। जेन ऑफिस से निकलता है तभी उसे जूही मिलती है। वो जेन को अपने साथ रहने को कहती है। जेन कहता है तुम्हारे साथ रहने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है और ये जो तुमने सब किया है उसे जल्दी से सही करो और मीडिया को सब सच बताओ। जूही कहते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो जेन कहता है तुम मुझसे नहीं एसएच ग्रुप से प्यार करती हो। तो वो कहती हाँ ये सच है। मैं एसएच ग्रुप के चेयरमैन से शादी करना चाहती हूँ पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर जेन वहाँ से चला जाता है। जेन दायोन को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती। जेन उसके स्कूल जाता है पर वो वहाँ नहीं होती। जेन उसे बहुत ढूंढता है और वो आखिरकार उसे मिल जाती है। वो उससे कहती है तुमने एंगेजमेंट कर ली। जेन कहता है मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई है। जेन उसे बहुत समझाता है। दायोन बहुत उदास होती है। वो उसे घर छोड़ने आता है। वो अंदर जाने लगती है। जेन उसे रोकता है और समझाता है। दायोन कहती है हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। जेन उसे गले लगा लेता है और उसे कॉल उठाने के लिए कहता है। दायोन युनजिन से कहती है मैं जेन से प्यार करती हूँ। अगले दिन जीसू एक जगह गाना गा रहा होता है। वहाँ तेहा आता है और वो जीसू को एसएच मॉल की तरफ से कुछ गिफ्ट देता है। दायोन कहती है अब घर जा रही हूँ। तेहा कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तेहा उसे घर छोड़ने जाता है। तभी दायोन जेन को कॉल करके बताती है मैं घर जा रही हूँ। तेहा उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है और कहता है क्या सच में तुम उससे शादी करने वाली हो। तो वो कहती है अभी हम बस डेट कर रहे हैं। जेन दायोन का उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ तेहा और दायोन आते हैं। जेन उनके पास आता है। तेहा और जेन एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।